मथेन वंदना गुरुदेव। पेन पेन पकड़ाइए। मथेन वंदना मथे वंदना गुरु जी। हाँ जी, नीचे वाला चल रहा है। विषय हमारा चल रहा है वैराग्य और संयम। बाह्य साधना की अपेक्षा अंतरंग साधना पर जोर दिया गया। तो ज्यादातर के बाह्य साधना की अपेक्षा बताया गया कि अंतरंग साधना करनी। और दीक्षा देते ही आंतरिक जो जुड़ाव होता है वो प्रभु के द्वारा प्ररूपित ज्ञान के प्रति बन जाए। नहीं तो थोड़े वर्षों के बाद संयम का पतन होने की संभावना बनी रहे। तात्विक ज्ञान ही संयमी का उल्लास और उमंग बनाए रखता है। वो तत्व जो है ना, तत्व ही उसका उल्लास बनाए रहे। थोड़ा सा हम ना रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, कुछ लोग नए हैं। हमने जाना था कि संयम कितने प्रकार का। वैराग्य पहले शुरू हुआ। वैराग्य कैसे हुआ? वैराग्य 3 प्रकार का था। कैसा था? माचिस की तीली जैसा, दीपक जैसा और रत्नों जैसा। उत्कृष्ट है रत्नों जैसा। और जो शुरुआत होती है जैसे वैराग्य लगता है तो माचिस की तीली जितने समय जलती है ना, इस हिसाब से। फिर इसके बाद हमने जाना था कि उस वैराग्य आने के बाद आपको क्या आनंद आ रहा है, मतलब क्या चेंज आया, आनंद जो आ रहा है। तो 5 तरह के आनंद थे। तो उस आनंद में तामसिक आनंद था, राजसिक आनंद था, सात्विक आनंद था, तात्विक आनंद था और आध्यात्मिक आनंद था। उत्कृष्ट सबसे आध्यात्मिक आनंद है। और सबसे जो खराब है जिसको हम ले सकेंगे वो हमारा क्या है? तामसिक आनंद। तामसिक आनंद। ये 5 तरह के आनंद। फिर हमने जाना था कि इसके अंदर आगे बढ़ने के लिए कैसे करना है। तो 2 दृष्टि होती है, एक निषेधात्मक और एक विधेयात्मक। विधेयात्मक दृष्टि क्या है कि उसमें सतत स्वाध्याय का तेल डालते रहना, कुछ ना कुछ ज्ञान डालते रहोगे तो संयम पुष्ट हो जाएगा। ये तो है सकारात्मक सोच। और निषेधात्मक सोच क्या है कि ये बुझ ना जाए, जो लो जली है ना, ये बुझ ना जाए। तो उसको हम कैसे 5 तरह की पवन से उसको बचाना है कि वैसी हवा चलेंगी। तो हवा कैसी चलेंगी? आसक्ति की चलेगी, अशातना की चलेगी, अनादर की चलेगी, अहंकार की चलेगी, आकांक्षा मतलब महत्वाकांक्षा की चलेगी। ये 5 तरह की पवन से भी लोग उठते हैं। मतलब यह है कि चाहे आप स्वाध्याय का तेल डाले जा रहे हो, स्वाध्याय करे जा रहे हो, दीपक कंटिन्यू जलता जा रहा है वैराग्य का, लेकिन फिर भी इन हवाओं से बचाना है। फिर भी इन हवाओं से बचाना है। अब इन हवाओं से बचाने के बाद में अब ये होता है कि मुझे आगे बढ़ना है। उत्थान भी तो कर लेना, वहीं टिके तो नहीं रहना ना। तो उत्थान करने के लिए है कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूं। वो अब हमारा यहां शुरू हो रहा है कि सबसे पहले कि संवेदना, संवेदना के अंदर आते हैं। तो उसके अंदर संवेदना का अब शुरू होगा कि पहला स्टेप होगा 5 सीढ़ियां चढ़ने की संयम के अंदर। तो तीर्थंकर भगवान द्वारा दिए गए अद्भुत ज्ञान के प्रति कृतज्ञता हमारे भीतर प्रभाव छोड़े बिना नहीं रहती, क्योंकि जिस मुक्ति मार्ग पर चलकर अरिहंत प्रभु लक्ष्य तक पहुंचे हैं, हमें भी उसी लक्ष्य पर पहुंचने का पुरुषार्थ करना है, वहां तक करना। अब सबसे बड़ी बात है कि अद्भुत जो भगवान ने बताया है, जो वो उसके ऊपर हमारी श्रद्धा कितनी। वैराग्य लग गया, गुरु के प्रति ज्ञान की मोटा मोटा सब पता चल गया। अब वो उसमें श्रद्धा कितनी है, ये जो बताया गया है, ये वाकई ऐसा ही है? क्या ये सच है? क्या ये प्रमाणिक है? वो और श्रद्धा करेगा ना। जब एक बार विश्वास हो गया, धर्म में आगे बढ़ा नहीं जा सकता जब श्रद्धा नहीं। कई बार होता है कि कई चीजों को जैसे हम साइंस में भी प्रूव करते हैं कि मान लो ये है, ये बाद में पता चलेगा। अब शुरू से हम उसको ना माने तो हम आगे नहीं चल सकते। तो पहले हम एक अपनी परूपना से मान लेते कि ये है, मान के चले कि ये सत्य ही है, क्योंकि ये केवलियों ने बताया होगा। और उसके चलते जब हम आगे बढ़ते हैं, और उस श्रद्धा के कारण, खेल श्रद्धा ने करना है,
उस श्रद्धा ने आपको अंदर से अंदर ही अंदर आपको बता देना कि ये बिल्कुल सही, पक्का करती है, वो बताती है। श्रद्धा आने से जब धर्म में आप बढ़ते हो ना, जब स्टेप आगे जाते हो, आत्मा का लक्ष्य बढ़ता है, तो आत्मा में ही कुछ ऐसा होता है कि जिससे आपको होता है अरे हाँ ये ऐसा है। अब श्रद्धा बढ़ गई ना, हो गया। अगर पहले ही हम लेके चले कि ये गलत है, तो स्टेप आगे बढ़ेगा ही नहीं। संशय आ गया, शंका आ गई, तो जितनी ऊर्जा है सारी विकिरणित हो जाएगी, इधर उधर फैल जाएगी, कंसंट्रेट नहीं होगी। हमें श्रद्धा हो गया, लक्ष्य ले लिया अंदर से, ठीक है, लेकिन वो उसका प्रूफ जो होगा वो अपनी आपकी क्षमता के अनुसार होगा। आपकी बुद्धि से जानने के लिए वो नहीं समझ में आएगा, आपके मति शुद्ध ज्ञान से केवली का केवल ज्ञान समझ नहीं आ सकता। लेकिन उसके रास्ते पे चलते हुए जब मति और शुद्ध दोनों पुष्ट होंगे, तब आपको उसके ऊपर विश्वास जमता जाएगा, विश्वास आता जाएगा। तो वो विश्वास ही आपको आगे लेके जाता है, विश्वास आगे जाता है। क्योंकि जब तक अज्ञानता होती है ना, अज्ञानता होती है, तो अज्ञानता क्या करती है? अज्ञानता भटकाती है, क्या है? बल्कि अटकाती है। अज्ञानता आपको अटका देती है वहीं पर, ये पता नहीं क्या प्रूव करो, ये वहीं अटका देगी। अज्ञानता अटकाती है, और मिथ्यात्व जो है, जो बुद्धि उल्टी दृष्टि है, वो भटकाती है। जब भटकाती है तो कषाय जो है, कषाय क्या करते हैं? वो रुलाते हैं, कषाय रुलाने लग जाते हैं। कषाय रुलाते हैं तो वासना डुबाती है और महत्वाकांक्षा सताती है। कहां अटकाने से शुरू हुए, एक ने अटकाया, दूसरे ने भटकाया, तो हम कहां हुए? हम अटक गए कहीं पर। किस लिए अटके? अज्ञानता से। अज्ञानता से यह कि जो चीज हमने पानी है, पता है, उस पर हमें विश्वास नहीं हो, वो हम वहीं अटक गए। उसके साथ कुछ चले ना। अब जैसे मित्रता होती है, किसी का पता नहीं होता है कि कैसा है कैसा है, पर हाथ पकड़कर थोड़ा साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले ही सोचो पता नहीं ये आदमी बुरा है कि अच्छा है। अगर ये आदमी बुरा या अच्छा है ये कहकर हम उससे दूर दूर होने लगे तो कोई साथी नहीं मिलेगा। पहले तो उसका हाथ पकड़कर आप चलना शुरू करते हो, पहले हाथ भी लेट पकड़ते हो, पहले उसके साथ कदम से कदम मिलाकर थोड़ा साथ साथ चलते हो कि भाई ये व्यक्ति ठीक है, चलो इसके साथ इसका। फिर धीरे धीरे उसका हाथ पकड़ने लग जाते हो, फिर गले भी मिलने लग जाते हो। अब वो जो ये जो सारी चीजें आ रही हैं, उसके सुख दुख में ये सब हो रहा है। वो परिपक्वता कैसे आई? कि आपने पहले चांस लिया कि व्यक्ति कैसा, और कई बार ऐसा व्यक्ति वो गड़बड़ निकलती है। आगे थोड़ा सा आगे जाने के बाद आपको नजर आता है कि ये व्यक्ति तो सही नहीं है, ये सिलेक्शन गलत हो गई, आप वहीं से हट जाओ। यही बात धर्म के अंदर है कि धर्म के अंदर आपने साथ चलने की, अरे भाई वो केवली उन्होंने कुछ पाया, तीर्थंकर हम जानते हैं, उन्होंने बताया, अरे मान के चलो ना कि वो जो कह रहे हैं ठीक है। अब आप अभी की इनिशियल जो बुद्धि है, यहां पर हम नीचे बैठे हैं तलहटी पे, तलहटी से हम शिखर देखे जा रहे हैं। भाई शिखर को तो मानो ना, अगर मैं तलहटी पे खड़ा हूं तो पहाड़ का शिखर है ना, अब चढ़ना शुरू करो तो शिखर पे भी पहुंचोगे। जब शिखर के पहुंचोगे तो आपको पता लगेगा यस ये ठीक है, ये पहाड़ की ठीक। अब पहले ही हम जब रुक जाते हैं तो अज्ञानता हमको अटका देती, और अज्ञानता अटकाती है तो साथ में मिथ्या धारणा हो जाती है, विपरीत सोच हो जाती है, सन्मार्ग छोड़कर उन्मार्ग पे चले जाते हैं, वो हमको भटका देती है, सारा खेल बिगड़ जाता है। क्योंकि हम पहले ही स्टेप लेने की 100% श्योर होना चाहते हैं कि देर कि यही अभी ठीक है कि नहीं ठीक, यही गड़बड़ होती। पहले विजिलेंट होकर साथ चलो, एक एक मूव देखो, समझो, साथ पकड़ो, देखते रहो, निगरानी करते रहो, और आपको अंदर से विश्वास हो जाएगा नहीं ये ठीक है। लेकिन चलना साथ पड़ेगा, पहले अनजान के साथ भी साथ चलना पड़ेगा। ये धर्म की बात है कि ये से लेकर कि वो इतने ज्ञानी जिनको इतना वो पूजनीय है, वो कुछ बता के गए हैं तो ठीक है। हो सकता है बाद में थोड़ी मिलावट हो गई हो सकता है बाद में कुछ परिवर्तन हो गया हो, लिखने वालों ने, आचार्यों ने कुछ कर दिया, लेट इट बी, होने दो। आप उस लेवल तक बुद्धि तक पहुंचोगे, आप ही उसमें से छांट लोगे, लेकिन पहले ही नहीं पता चलेगा ना। तो ये क्या है कि इसमें हमारी जो है ना, जो हम अगर पहले डाउट हो, वो उल्लास उमंग नहीं आ पाई।
जो हम स्वाध्याय करते हैं, जानते हैं, उसमें उल्लास, उमंग आनी चाहिए कि कुछ मिल गया। ये वाह क्या खास बात है। अब चार जने बैठे हैं, बात करते हैं, कोई ऐसे पते की बात करता है ना, सब खिलखिलाते हैं, मतलब ये कहते हैं ये बात करी इन्हें सही। तो ये बात कैसी है कि जब अद्भुत ज्ञान जब छूता है ना, जब टच करता है, अब चुटकुला होता है ना, वो सबको समझ में आता है। और कोई गहरी बात करे तो आधों को समझ में आती है, आधों को नहीं समझ में आती। हल्की चीजें समझ में आती हैं, ये धर्म की बातें हैं, बड़ी भारी और वजनी है, ये आसानी से समझ में नहीं आएंगी, वो हर किसी के बस की नहीं है। पहले तो इसके साथ पैरेलल चलना पड़ता है, इसके साथ, और धीरे धीरे वो प्रभाव अपने आप ही आपको बताएगा कि ये सही है, मार्ग सही है। वो आप, अगर आप उसको देखते रहते हो पूरी तरह, धर्म धर्म ही बताता है आपको। रीजन ये है, हमारे पास जो भी नॉलेज है, संस्कार है, वो पीछे क्या है, उससे हम आज की स्थिति का निर्णय करना चाहते हैं। और वो जो भ्रांतियां पड़ी हुई हैं, जो संस्कार हैं, वो पीछे से आए हैं। अगर तेरी बुद्धि इतनी अच्छी होती, संस्कार इतने होते, तो तू मुक्त हो गया होता, और बढ़िया होती तो तू भरत क्षेत्र में पैदा होता, तू महाविद्य में होता। अब यहां आया है ना, तो यहां इसका मतलब कि कुछ ना कुछ कमी है। फिर पांचवें आरे में पैदा हुआ तो कुछ कमी है कि तीर्थंकरों के समय में नहीं पैदा हुआ तो कहीं तेरी प्रोग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई हैं, जो तुझको वो काल नहीं मिला, वो स्थान नहीं मिला। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तू यहां से भी परफॉर्म नहीं कर सकता, यहां से भी हो सकता है। जब इस आर्य के अंत तक भी एक भव अवतारी है, तो तू एक भव अवतारी तो बन सकता है। अगर वो 18,000 वर्ष के बाद भी ऐसा हो जाएगा, एक भव अवतारी 4 लोग होंगे, जो आगमों में लिखा है, उनके नाम लिखे हैं कि दुध से आचार्य होंगे, फाल्गुनी ऐसा होंगे, वो सारा लिखा है। 4 ही क्यों लिखा है कि उस समय पर 4 ही होंगे ऐसे, एक भव अवतारी। तो आज 18,000 वर्ष पहले 4 के 400 तो हो ही सकते हैं ना, तो अपना नंबर 400 में नहीं आ सकता क्या, अगर पुरुषार्थ करें? हम क्यों इग्नोर करें कि हम नहीं हो सकते? सबसे पहली बात यही होती है कि धर्म में आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य के ऊपर जो लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं ना, पहले लेके चलते हैं कि हम तो ये कर नहीं सकते, वो तो प्रभु ने किया है, ये हमसे नहीं होगा, हम तो यहां तक ही पहुंच जाए। ठीक, हर अगर ये सोचे कि हम भी वहां पहुंच सकते हैं, ये है ना बात। अब तेन सिंह लेरी वहां पहुंचे, पूरा ग्रुप गया था, बेस कैंप तक पहुंच गया, बाकियों ने हौसला छोड़ दिया। ये कौन था? ये एक शेरपा था, सामान उठाने वाला। वो हिलेरी के साथ वो जा रहा है, उसने कहा मैं तेरे साथ चलता हूं, और अंततः ये 2 जने एवरेस्ट पे पहुंच गए। दोनों ने हौसला रखा ना, और जो नीचे से इतनी चढ़ाई चढ़कर ऊपर तक पहुंचे, उन्होंने हौसला छोड़ दिया था कि नहीं, अब इससे ज्यादा बेस कैंप से आना। तो ये दोनों वो वहां रुके रहे, और ये दोनों आ गए, दोनों आ गए। तो उसका साथ देकर, वो तो बाहर से आया था, न्यूजीलैंड से आया था, ठीक है, वो तो आगे वहां तक जा रहा है, ये इसके साथ हो गया शेरपा। तो ये भी पहुंच गया वहां पर साथ में। मतलब लक्ष्य रखा ना, यहां तक पहुंच गए हैं तो आगे करें। अब जो जिन्होंने लक्ष्य वहां तक था, यहां तक ही पहुंच गए, बहुत है, इतनी हाइट पे भी कोई नहीं पहुंचा, वहां तक बेस कैंप तक आके रुक गए। कोई ज्यादा दूरी नहीं थी, पर खतरनाक रास्ता था आगे। तो ये सारा जो है ना, हम लक्ष्य कहां तक का बनाते हैं, हम लक्ष्य छोटा रख ले, तो हमें भी उसी लक्ष्य पर पहुंचने का पुरुषार्थ करना है। टारगेट तो वो होना, पहुंचना नहीं पहुंचना वो बात की बात है, अपना टारगेट तो वो है ना, पुरुषार्थ। तो अरिहंत प्रभु के प्रति सतत संवेदना व्यक्त करो कि हे प्रभु, अब ये बात है, ये विनय का भाव है, हालांकि प्रभु कुछ देने वाला नहीं है। हे प्रभु, मैं आपको परमार्थ से जान सकूं। परमार्थ मतलब निश्चय से, मतलब वो ये है कि जो कुछ ये सब मैं जान रहा हूं आपके बारे में, हे प्रभु, मैं आपको परमार्थ से जान सकूं, आपके मार्ग पर चलने वाले चतुर्विध संघ रूपी यात्रियों पर। अब वो सारे चल रहे हैं, पहले तो उसका सबसे बड़ा बहुमान कहाँ होगा? तीर्थंकर भगवान पे, और उसके बाद वो तो चलो दूर है। तो उस संघ में जो चल रहे हैं यात्री, उन यात्रियों पर, यानी सहधर्मियों, सहधर्मी जो है, पर बहुमान हो, आदर हो, अहो भाव बढ़ा सकूं, अपना मैं भाव बढ़ा सकूं,
कि मैं यहां तक हूं, ये यहां तक पहुंच रहा है, ये आगे चल रहा है, तो चतुर्विद संघ जैसे बढ़ रहा है, मैं अपना अहोभाव बढ़ा सकूं। अब वो जो श्रद्धा बढ़ेगी, लक्ष्य का है प्रभु के ऊपर है। अब प्रभु तो उसकी दृष्टि में नजदीक में नहीं है, लेकिन उस रेस में जो दौड़ रहे हैं वो तो मेरे साथ है ना। तो वो भी उस रेस में जा रहे हैं उसकी तरफ, उसी दिशा में, तो उनकी तरफ तो अहोभाव बढ़ा लूं ना, उनकी तरफ अहोभाव बढ़ा लूं। वो चल रहे हैं आगे, तो मैं उनके साथ, मैं भी आगे आगे चलूं। भाई हिलेरी आगे जा रहा है तो तेनसिंह कहता मैं इसको फॉलो कर लेता हूं, क्योंकि वो तो कई बार वहां तक रास्तों तक लोगों को लेके गया था रास्ते में, और इसीलिए उसको चुना गया था। तो इसका मतलब है कि जो संग रूपी यात्रियों पर बहुमान आदर, वो हमारी सीढ़ियां हो जाती। ये इतनी तप करने वाला, अच्छा इसने इतने किए, मैं इतना कर लेता हूं, इसने ये स्वाध्याय किया, उससे बात करता है। ये क्या होता है कि उनके प्रति बहुमान आदर और अहोभाव उसका बढ़ रहा है, कि ये सब भी उसी दौड़ में मेरे साथ है, कोई आगे है कोई पीछे है। जो आगे वाला है उसको मैं फॉलो करूं, और जो पीछे है उसका हाथ पकड़ के उसको भी साथ ले लूं। मतलब ये जो है ना, ये सारा ऐसे ग्रुप चलता है, इंडिविजुअल नहीं होता, पर उनके प्रति बहुमान हो जाता है। स्वाध्याय को ले लो, अकेला घर पे पढ़ता है, सबके साथ मिलकर कर रहा है, उसकी दृष्टि अलग हो जाती है, उसको उसका आनंद आता है। ऐसी ध्यान साधना का अकेले घर पे करता है, ध्यान शिविर में आता है, तो उसमें 100 आदमी बैठे हैं, 100 ही ध्यान कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा उस समय उस हॉल में, उनकी ऊर्जा उसको भी अपलिफ्ट करती है, उसको सहयोग मिल रहा है। जो जैसा वो घर पे कर रहा था वैसा नहीं हुआ, और उसका भी उन सब के प्रति हो कि इनका ये भी इस प्रयास कर रहे हैं, ये भी उस एक साधना में बैठे हैं, मैं भी इनके साथ लग जाऊं, मैं भी साथ लग जाऊं। ये अपने जो साथ का वातावरण को चूज करके, मतलब वो एक वातावरण बढ़िया वातावरण है। घर में भी यही कहा गया है कि अगर एक जगह साधना करते हो, हर रोज वही करो, उसी आसन पे करो। क्यों कहा गया? कि उस घर में भी हर जगह की अलग अलग अपना अपने परमाणु, अलग जगह से आप जहां कर रहे हो ना, उन्हीं को ही पुष्ट करते रहो। तभी घरों में होता है कि पूजा का स्थल बना होना चाहिए, एक छोटा कमरा या कैसा भी हो, साधना वहीं होनी चाहिए, जो भी आए साधना वहीं करे। वो करते करते वो घर भी जो है ना, उस घर का वो जो कॉर्नर है वो मंदिर बन जाता है। उसके बाद वो मंदिर बन जाता है, इसलिए कि वहीं बैठकर करना है, वहीं भाव। इस रीति से प्रभु के द्वारा दिखाए मार्ग पर अहोभाव प्रकट होगा। सबसे बड़ी बात है अहोभाव प्रकट। अभी कुछ मिला नहीं, कुछ प्राप्त नहीं, सिर्फ जानकारी है, पर उन जानकारियों के प्रति अहोभाव। तो इस भाव में तात्विक मार्ग की स्पर्शना संभव हो पाएगी। इसमें ना तत्व छू जाएगा कहीं, तात्विक मार्ग की स्पर्शना संभव हो पाएगी। हमें चिंतन करना होगा कि क्रियाएं तो भूतकाल में बहुत बार की हैं, तो ये चिंतन करना पड़ेगा कि क्रियाएं, क्रियाकलाप सारे चलते रहते हैं, क्रियाकलाप जितने हो रहे हैं वो सब हो रहे हैं, या क्रियाकांड कह दो, भूतकाल में बहुत बार की है, संयम का पालन किया है, और कई बार तो अति विशुद्ध संयम का पालन किया। मतलब पिछले भवों में, ये पहली बार साधु नहीं बने, पहली बार साधु नहीं बने। और ये भी है कि ये अंतिम बार नहीं है कि हम साधु हैं, ऐसा नहीं है। तो कई बार तो अति विशुद्ध संयम का पालन किया है, और ठेठ नवग्रह तक, मतलब 21वें देवलोक तक पहुंच गए, वहां तक पहुंच गए। संयम ही पहुंचता है ना, श्रावक तो 12वें देवलोक तक रह जाता है, संयम लिए होंगे तो 21वें तक पहुंचे होंगे। और सम्यकदर्शी इससे आगे जा सकता है, जो आगे के 5 है। इसका मतलब सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब भी साधना के जोर पे 21 तक चला जाता है, और 21वें तक अभवी भी चला जाता है, जिसने कभी मुक्त नहीं होना, जिसको कभी आत्मा का दर्शन नहीं होना, वो भी वहां तक पहुंच जाता है। तो ठेठ नवग्रह तक पहुंच गए। वर्तमान का संयम, संयम तो अधिक से अधिक चौथे देवलोक तक ले जाता है। वर्णन कई जगह पढ़ने में आता है, कई जगह चौथे लिखा है, कई जगह 5वें लिखा है। इससे ज्यादा इस काल में नहीं बढ़ सकता। मतलब चौथे तक जाने का मतलब है 7 सागरोपम की आयु, चौथे तक 7 सागरोपम। वर्तमान का संयम तो अधिक से अधिक चौथे देवलोक तक ले जाता है। इसमें एक और है, चौथे के बाद में जो 5वां है ना, 5वें में 6 प्रतर है, तो तीसरे प्रतर तक लोकांतिक देव है। इसलिए कईयों ने चौथा लिखा, कईयों ने 5वां लिखा। एक्चुअल में क्या है कि लोकांतिक देव बन सकता है,
वो कैसा बनता है? वो इसे वो भी एक भव अवतारी होते हैं। उनकी संख्या 4,08,720 होती है विमान। विमानों की। हाँ वही मतलब उन लोगों की नहीं, ये उनके विमान नहीं है, देवों की संख्या, देवों की संख्या। विमान तो वही 8-9 है ना, वही तो। नौ उसमें क्या 9 लोकांतिक देव है ना, तो उसमें 4,08,720 वो होते हैं, और उनकी आयु फिक्स होती है 8 साल, ना उससे कम होगी ना ज्यादा होगी। ये वो जीव जिसका यहां पर साधना करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत बहुत ही पुष्ट होना चाहिए, बहुत बढ़िया, वो वहां जाते, देव ऋषि। देव ऋषि होते हैं, और वो भी एक भव अवतारी हो जाती है। इसका मतलब बहुत ऊपर जाने की जरूरत भी नहीं है। तो आज ज्यादा से ज्यादा वो बन सकते हैं। दूसरा ये होता है कि त्रयांशिक देव है, त्रयांशिक देव में 33 देव इंद्र को मिलते हैं, वो भी पुरोहित देव होते हैं, वो भी उनको गाइड करते हैं, वो भी धार्मिक होते हैं। जैसे राज्यसभा के अंदर एक राजगुरु होता है ना, ऐसे वो उस इंद्र के साथ वो 33 वो होते हैं, 33 होते हैं। वो भी हमारे यहाँ से अगर आज की डेट में देखें ना, तो 4 अगर इंपॉर्टेंट ले लें हम, स्वधर्म का, ईशान का, इनका, इनके वो 33 के 33 स्वाध्यायी थे हिंदुस्तान के किसी शहर से, ये समझ लो। हाँ, वो 33 के 33 का लॉर्ड 33 ही बन गए, पुरोहित बन गए। सिर्फ यह है कि वो स्वाध्यायी थे, अंत में उन्होंने 15 दिन का संथारा कर कर वो चले गए, वो त्रैत्रशिक देव बन गए। मतलब उन देवों में भी उसकी सिलेक्शन अच्छी कैटेगरी की हो। देवों में भी है ना, खुराफाती देव भी है, दूसरे भी हैं। और ये देव कौन बन गए? त्रैत्रशिक देव बन गए। और 9 लोकांतिक जो है वहां लोक के अंत तक वहां बन गए। वो मतलब चौथे, पांचवें और छठे के बीच में आते, 6 प्रतर है ना, तो छठे से पहले तक। तो वर्तमान का संयम तो अधिक से अधिक चौथे डेवलप जाता है। ये इसलिए मैंने इस पे चर्चा किया है कि चौथे को मतलब यहां ही नहीं अटक गए, चौथे या इस 5वें, आप वहां तक जा सकते हो। वो भी बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत कम भव। वो तो लोकांतिक देव तो एक भव करके ही मुक्त हो जाए। क्या इस भव में संयम पालना किस लक्ष्य तक पहुंचाएगा, कि ये जो संयम हम पाल रहे हैं ये हमें कहां तक पहुंचाएगा? अब संयम की पालना कर रहे हैं कि संयम की आराधना कर रहे हैं? तो अब ये जो पहली सीढ़ी की बात हुई ना, कि अब बढ़ने के लिए आगे, ये सारी भूमिका हो गई इसकी। ये संवेदना पहली सीढ़ी है, कि हम कितने संवेदनशील हो गए। जितने जितने संवेदनशील होंगे ना, उतनी धर्म के अंदर जो उसका मर्म है ना, वो बड़ी जल्दी पकड़ में आए। संवेदना की पहली सीढ़ी क्या है? ऐसा सतत चिंतन, अनुप्रेक्षा, अंतर संशोधन चलता रहना चाहिए कि ये कैसा है। अब कहीं पर संशय होता है तो गुरुओं से पूछोगे, आगम पढ़ोगे, अंदर वो संशोधन भी चलता रहे, अनुप्रेक्षा भी करे। अनुप्रेक्षा मतलब किसी किसी भी विषय को बहुत गहराई तक सोचना। अभी सोच उतनी तो नहीं हुई, पर फिर भी उसको होता है कि ये कैसे, जो प्रश्न करता है शिष्य जो गुरु से, तो वो ऐसा होता है कि वो उसके अंदर आगे जब बढ़ता है तो उसको कहीं ना कहीं गैप नजर आता है, तो उसके अंदर प्रश्न आ जाता है कि भाई ये कैसे कह रहे हैं, पहले तो ये बोला था, अब ये कह रहे हैं। तो वो फिर गुरु से प्रश्न करता है, तो गुरु कहते हैं वो इस कारण कहा था, ये इस कारण है। अब उसको भेद मालूम पड़ते हैं कि चीजें कैसे बदल रही हैं। शुरू में जो पढ़ाया जाता है शुरू की क्लासेस में, वो आगे जाकर उसमें भेद बता दिए जाते हैं। वो कहता पहले तो आप ये कहते थे, अब ऐसा कहते हैं। फिर उसको उसको बताया जाता है कि अब ये स्थिति क्या है, क्यों ऐसा बताया है। क्या मेरे भीतर से अनादि के मलिन संस्कार कम हो रहे हैं? ये कभी मतलब ये देखा कि क्या हमारी विचारधारा है जो है वो शुद्धता में आ रही है? क्या वो जो मेरी पहले विचारधारा थी, गुस्सा ही आता था, ये था ज्यादा से ज्यादा कमा लूं, इसका ये ले लूं, ऐसा कर लूं, ये पहनूं, ये करूं, वहां घूमूं, यहां जाऊं, क्या उसके अंदर वो चीजें जो है, अंदर के जो भाव उठ रहे थे, संस्कार थे, क्या वो कम हो रहे हैं? अब वैसे इच्छा जो है, इच्छाएं वैसी है, महत्वाकांक्षाएं, जिस तरह वो तेजी होती थी, नहीं अपने को तो घूमने जाना ही जाना है, तो वो कैसे, वो संस्कार क्या कम हो रहे हैं? अब क्या बदलाव आ रहा है मेरे में? अगर मेरी दृष्टि में बदलाव आ रहा है, अब मेरी सोच बदल रही है, और सोच के साथ साथ मैं चीजों को इग्नोर करने की, जिनसे मैं उत्तेजित हो जाता था, अब मैं इग्नोर करना शुरू कर दिया, ठीक है रहने दो, कोई बात नहीं, ऐसा। वो मेरे अंदर है कि मेरे अंदर क्या स्टेबिलिटी आ रही,
जो हिलना जो ना एकदम जो भड़कना हो रहा था, इसका मतलब स्थिरता आ रही है। और खेल सारा स्थिरता का है। आत्मा जितना जितना हम, देखिए बाहर तूफान तो आएंगे, आंधियां आएंगी, वो सब चलेगा, मैं कितना विचलित हो जाऊंगा, अब उससे विचलित नहीं होना, वो उसको सहज में लेकर करेक्टिव एक्शन लेकर बैलेंस रहता है, स्टेबल रहता है। इसका मतलब मेरे अंदर स्टेबिलिटी बढ़ गई है, मेरे अंदर उतार चढ़ाव उछाल जो है वो कम हो गए। इसका मतलब मेरा पानी जो है, मेरे जो अंदर जैसे ना पानी में लहरें उठती हैं, और एक समुद्र है उसमें कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, लेकिन नदी के अंदर लहर ना बड़ी हल्की हल्की होती है और चलती रहती है, वैसी लहर चलती रहती है, स्टेबिलिटी फैक्टर ज्यादा होता है। समुद्र में क्या होता है कि नीचे तो उसके अंदर तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है और ऊपर बहुत ज्यादा उछाल है। समुद्र के अंदर उसकी उसका गहराई इतनी है कि उसके यही कारण है कि बाहर हवाएं उसको उछालती हैं, या पानी के अंदर घटाव बढ़ाव होता रहता है जो बढ़ता घटता है, वो आगे कभी विषय लेंगे। तो क्या निज स्वरूप का प्रकटीकरण भीतर हो पाया है? क्या भीतर स्वरूप प्राप्ति की लालसा उभरी है कि मैं स्वरूप की प्राप्ति, मैं भी सम्यक दर्शन प्राप्त करूं? अच्छा ठीक है, आत्मा कोई समझा नहीं रहा, आत्मा कहीं समझ नहीं आ रही, पर इतने लोग जो गए हैं आत्मा को देखा है, क्या मैं भी आत्मा को देख सकता हूं? तो पहले तो आत्मा पे ही आपको भरोसा करना पड़ेगा, आत्मा पे भरोसा करना पड़ेगा। कि आत्मा पे भरोसा करके पहले तो ये लोग है ना कि आत्मा है, अगर ये किसी के मन में है कि पता नहीं आत्मा है कि नहीं है, तो फिर कैसे कैसे पाएगा, कैसे पाएगा? पहले तो ये मान के चल कि आत्मा है, और जब तू पालेगा ना, फिर तुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कुछ समझ, फिर बहुत चीजें पालेगा, फिर बहुत सी चीजें पालेगा। जितने इफ्स एंड बट्स थे, जितने संशय थे, जितने डाउट्स थे, सारे खत्म हो जाएंगे। क्या संयम पालने से बढ़कर संयम आराधना हो पा रही है? क्या सिर्फ वो पालना है कि समाचारी के अनुसार ऐसा करना, ऐसा करना, इतने बजे ये करना, क्या यही रूटीन चल रहा है, या संयम की आराधना हो रही है अंदर से? आराधना कब होगी? जब संयम के प्रति अहोभाव होगा, अंदर एक तरह की संतुष्टि कि मैंने, आराधना कब होती है किसी, कि मैंने ये कार्य मेरा बहुत सही हुआ। अब जब ये होता है कि एक मैंने ले लिया, पता नहीं संयम ले लिया, कुछ होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये ठीक चॉइस थी कि नहीं थी, घर में ही इससे ज्यादा अच्छे थे कि यहाँ अच्छे थे, बताओ कहाँ तक जाएगा वो? जब उसको यही नहीं पता चला कि जिस मार्ग पे वो चल रहा है वो मार्ग सही है। हमको पता कि हमने इधर जाना है। अब जिस व्यक्ति ने सूर्य उदय देखना है, वो वहां गया सूर्य उदय देखना है, उसको ये नहीं पता कि इस जगह से नई जगह से पूरब किधर है। अब वो जो है ना, कोई कहता है इधर, वो उधर पश्चिम की तरफ मुंह करके चल पड़ता है, उसको कभी सूर्य उदय दिखाई देगा? उसको तो अपनी दिशा पहले देखनी है ना। अब उदय तो नहीं हुआ, पर यह पता है कि उदय इधर ही होगा, सूर्य का उदय इधर ही होगा। अब वो चलता है तो सूर्य उदय हो जाएगा। मान लिया 1 घंटा चला, सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक करते करते गया, सूर्य उदय हो गया, जैसा हुआ प्रफुल्लित हो गया। अब उसको किसी से पूछने की जरूरत है कि पूर्व किधर है, पूर्व किधर है? उसको हर बार वहां गई, पूर्व इस साइड पे है, मैंने सूर्य उदय को देख लिया। बस ये होती है बात। ये कोई समझा नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता कि ये सही मार्ग है। ये सही मार्ग का भी जो परिणाम है ना, ये तुझे अपने अंदर ही खोजना पड़ेगा, तब तुझे 100% विश्वास आएगा। बट किसी के बताए हुए, किसी के कहे हुए आपको ये नहीं कह सकता कि ये परफेक्ट है, ये ऐसा है। अब आज की बात होगी, आज का बच्चा तो कहेगा अरे ऐसी क्या बात है जी, एक कंपास लेके देखो ये पूरब है? एक कंपास रख के, आजकल तो मोबाइल में भी आ जाती है। हाँ, तो इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है? एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस आपने वो जो फुलफिलमेंट वो जो होगी ना, ये इंस्ट्रूमेंट, ये पढ़ लिया, ये उस पे साइट पे देख लिया, वो ज्ञान वैसा नहीं होता। जो जब वो ज्ञान जो ना अलमारियों से बुक निकाल कर, ये आगम में जैसा गुरु ने बताया, जब आदमी ढूंढता है अध्याय कौन सा है, पेज प्रश्न करता है, तो वो करके उसको जिस जोश से उसको समझता है ना, वो उसके दिमाग में फिर बात करता है, तो ये फलाने बुक में फलाने है लिखा हुआ। और गुरु ने जस्ट बताया, पढ़ लिया, कर लिया, वो उसकी रिटेंटिविटी नहीं होती, वो टिकता ही नहीं ज्यादा देर,
वो सुना इस कान से उधर से निकल गया। और जिसको आपने खोजा है, जो चीजें खोजी हैं जाकर, और कई बार हमने खोजा है तो गलतियां भी पता चली, गलतियां भी पता चली। तो ये सबसे बड़ी है कि स्वयं की खोज, स्वयं की खोज है। लेकिन पहले किसी का बताए हुए को लेके चलोगे ना, किसी का बताया हुआ लेके चलोगे, ये बता रहे हैं, अब अपना ढूंढ लो। अगर उन्होंने बता दिया कि फलाने आगम वैसे, जाके चेक करो कि क्या वो ठीक है। तो क्या संयम पालना से बढ़कर संयम आराधना हो पा रही है? अब तक कितना मार्ग तय कर पाए हैं? इस तरह के शोध से ही हमें अनासक्ति, विरक्ति, उपशांतता, सरलता, विनम्रता, पवित्रता से हमें साधना की गति का बोध होता है। इन सब से होता है कि मेरी साधना की गति क्या है। मेरी दीक्षा को 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, कहां पहुंचा? मतलब 2 साल 4 साल में गोष्ठी लाना, ये करना, वो सारे सिस्टम करते करते अब 20 साल की दीक्षा हो गई, 25 साल की दीक्षा होगी मेरी। आगे पता नहीं मुझे आयु कितनी पड़ी है, 40-45 के हो गए, आगे 20 साल है कि 10 साल है। कहां पहुंचा मैं? कहां तक पहुंचा? भूल कहां हो रही है? तो भूल कहीं ऐसा तो नहीं कि मूल में भूल हो रही है। जो छोटी छोटी भूलें होती है वो तो ठीक करेक्ट हो जाती हैं। अगर कहीं मूल में भूल हो रही होती है तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो ये हमें साधना की गति का बोध होता है, तथा अंतर संशोधन का भाव पुष्ट होता है। अंतर संशोधन, ये मेरा ठीक है, मेरा ये एंगल थोड़ा कम है, इस दृष्टि में यहां मैं थोड़ा कमजोर हूं। जिस स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि मेरा 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट में से किस सब्जेक्ट मेरा बहुत ही ज्यादा 40, मतलब मेरी स्ट्रेंथ है, मतलब इन सब में मेरा ये सब्जेक्ट कमजोर है। बच्चों को कई बार पूछा जाता है कि तेरा कौन सा जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है, कौन सा तुझे बहुत बढ़िया लगता है, तो उसको ये होता है कि मेरा ये वाला सब्जेक्ट बहुत बढ़िया। वो किससे पता है? जिसमें उसके नंबर ज्यादा आते हैं। लेकिन उसको उसको कितना ज्यादा उसके ऊपर है। कई बार बच्चे से पूछा तो वो मैथमेटिक्स के बताते, जो संस्कृत पढ़ते हैं वो संस्कृत के बताते। मैंने कहा इसको, इनको छोड़ के बोलो कि अब किस सब्जेक्ट में वो जो है, तो किसी का इतिहास होता है, किसी का कुछ होता है, वही का कोई कोई साइंस का होता है, सब्जेक्ट होता है। तो अब चक्कर यह है कि उसमें भविष्य क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पेरेंट्स जो चाहते हैं ना, जो माता पिता नहीं बने होते वो बेटे को बनाना चाहते, या जो उस फील्ड में बहुत आगे गए हैं वो उसको भी उसी लाइन में खींचना चाहते। दो ही एंगल होते हैं। अब वो बच्चा उसमें नहीं जाना चाहता, वो नहीं जाना चाहता, को उसके संस्कार पीछे हैं। वो क्रिकेटर बनना चाहता है, वो प्लेयर बनना चाहता है, और उसकी स्ट्रेंथ उसमें बहुत जबरदस्त है, क्योंकि वो पीछे से जो करता आ रहा है उसके कारण उसको वो होता है, और हम उसको गलत जगह फिट करते हैं। वो इंग्लिश में कहते हैं कि स्क्वेयर पैग इन द राउंड होल। तो किसी का वो पैग स्क्वेयर टाइप का बस वो उसको गोल वाले जो होल है ना उसमें फिट करने की कोशिश करते हैं, नहीं होता। तो बच्चे को गलत रास्ते पे, मतलब उसको जबरदस्ती करते हैं, उसको पता नहीं होता कि खा। हमारे यहाँ बच्चे की वो देखी नहीं जाती। धर्म में भी ऐसी है, गुरु जो है ना वो संख्या बढ़ाने के अंदर कि इसके अंदर वो पोटेंशियल है संयम में जाने का, ये नहीं जाने का, उसकी दृष्टि होती है संख्या बढ़ाने की। ये भी बढ़ जाए, मेरा सिंगाड़ा बड़ा हो जाए, और फिर उसमें एक भी गलत फंसा दिया उसने, सारे दुखी हो जाते, पूरा सिंगाड़ा हिल इधर उधर हिल जाता है, एक 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 शिष्य हिला देगा उसको। इसका मतलब सिलेक्शन गलत हो, सिलेक्शन गलत हो। इसी तरह ही जो साधना करता है उसकी सिलेक्शन भी गलत हो सकती है, उसके गुरु का चयन गलत हो सकता है। इसलिए बहुत ठोक बजाकर वो कहते हैं कि सदगुरु ढूंढ, चाहे सारी जिंदगी लग जाए, पर पकड़ियो हाथ सदगुरु का ही। जल्दबाजी में कुखुरु का हाथ पकड़ लिया, वो खुद भी डूबेगा और साथ में डुबो देगा। व्यवहार से तो मुक्ति के मार्ग पर आरूढ़ हैं ऐसा जान पड़ता है, परंतु निश्चय अनुसार हमारी चूक दिखाई देती, मतलब अपने निश्चय के अनुसार हमें चूक दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में ज्ञान की परिपक्वता से समझ में आती है, क्योंकि अज्ञानता में तो भूलों का आभास ही नहीं हो पाता। ये भी उसको अपनी भूल अपने ज्ञान के कारण आएगी। अज्ञानता में तो उसको भूल भी नहीं नजर आती।
अपनी, उसको पता है जो मैं कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। अब संतों के नजदीक बैठो या संतों से बात करो तो संत अंदर की व्यथा बताते हैं। इन्हीं से आत्मदृष्टा जी से बात हुई, बोले कि जो जिसको लेकर मैंने संयम लिया था वो वो हुआ नहीं वैसा। ये ज्यादातर है, वो बोलने वाले की हिम्मत हरेक की नहीं होती, फिर अंदर से कहीं खोखलापन नजर आ रहा है, कहीं अटक गए। संयम लेने के बाद वो करते रहे, ये करते रहे, वो बस मंगल पाठ दे दिया, ये कर दिया, प्रवचन कर दिया, ये कर दिया, अंदर से नजर नहीं आ रहा कि वो आनंद नहीं अंदर से आ रहा, कि कुछ नवीनता प्राप्ति नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही। ये भटकता है आदमी। कभी आचार्य भगवान को सुना है ना कि जब वो कई बार कहते हैं कि मैं इसके यहाँ ध्यान साधना गया, महावीर की साधना कहती, पता नहीं कहाँ कहाँ भटका, विपश्यना में ये वो करते रहे, कहते फिर ये कह देते हैं कि वो पीएचडी डीलिट सब बेकार हो गए, सब कुछ हो गया। लेकिन अंततः कहाँ जाकर जब जब प्राप्ति होती है, तो अब उन्होंने फिर क्या चेंज करा, वो सारा सिस्टम चेंज करा, जो पहले साधना कराने का वो तो चेंज करा। और आज देखिए वो शायद समकृति जीवा एक भवतारी हैं। तो ये स्थिति पाली ना, वो खोज जारी रही। वो हम मेरा दो मतलब मुझे भी 23 साल हो गए उनके साथ, तो वो व्यथा ही हमेशा हर जगह प्रवचन में आम लोगों ने सुना है, वो व्यथा ही व्यक्त करते थे कि वो मिला ही नहीं, वो जिसको पाना चाहता था। मैं कोई आगम शास्त्र ये किताबें लिखना प्रवचन के लिए नहीं था, लेकिन शुरू में उन्होंने वही किया सारा कुछ। अब कहते हैं कि वो सब गलत था। और अपनी अज्ञानता का बोध होना ही बहुत बड़ा रिवार्ड है। हाँ हाँ, अज्ञानता का पता ये लगे। जो अज्ञानता में तो भूलों का आभास ही नहीं हो पाता। जो अज्ञान, अज्ञानता में जब अपने को थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है ना, तब गहराई से भूल नजर आती कि अरे यहाँ चूक हो गई, यहाँ चूक हो गई। तब भी समझदारी है कि एक कदम फंसा है तो दूसरा कदम कीचड़ में मत रख, नहीं तो तू अटक जाएगा। एक कदम गलती से जा सकता है पर दूसरा मत रख, दूसरा मत रख। तो ज्ञान की परिपक्वता से इस प्रकार की संवेदनशीलता के भावों की वृद्धि होती है। ये जो फीलिंग आएगी ना, ये संवेदनशीलता से आएगी। जितना जितना अंदर से निर्मल होगा ना, तब उसको वो गलतियां वो भाव पता चलती। कई बार आप कोई बात कह देते हो एकदम, और थोड़ी देर बाद आपको रियलाइज होता है कि शब्दों का चयन गलत हो गया, ऐसे नहीं कहना चाहिए, इसको ऐसे कहना चाहिए, ये ऐसे कहता तो ज्यादा अच्छा। साहसी होता है वो कह देता है कि भाई यहाँ भूल हो गई है मेरी, मेरा कहने का ये मंतव्य नहीं था, आशय नहीं था, मैं एक्चुअल में भाव ये कहना चाहता था, शब्दों का चयन गलत हो गया। और दूसरा उसको जब वो बोल रहा होता है तो दूसरे का चेहरे के रिएक्शन को समझ आता है कि गलती हो गई है। इतनी संवेदनशीलता होगी तभी ना। और एक आदमी होता है वो परवाह ही नहीं करता कि उसकी बात का क्या रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे लिया जा रहा है। बस दनादन जैसे AK-47 है ऐसे निकाल के धड़ाधड़ चला दी, और किसको कहाँ इफेक्ट कर गई उसका पता ही नहीं। और एक जो है हर चीज को निशाने से लगाता है, हर चीज को ध्यान से लगाता है कि ये बात इसके लिए ठीक है। ऐसा गुरु भी जो होता है जनरलाइज करता है। एक गुरु होता है एक शिष्य को देखकर उसको अलग में अकेले में समझाता है, "ये तेरे यहाँ कमी थी, वहां तूने ये जो कहा ना, तूने।" गुरु बैठा है, प्रवचन दे रहे हैं वो। अच्छा गुरु वही माना जाता है कि जो उसने प्रवचन किया उसकी पूरी गुरु सुनकर उसकी पूरी स्थिति को जान लेता है, और फिर उसको शिष्य को अकेले में अलग बिठा कर कहता है कि यहाँ इसकी भूल थी। जो सही सेंसिटिव जो शिष्य होता है उसको समझ आता है कि भूल हुई है, वो ट्रेंड हो जाता है, वो समझ आता है कि हाँ चूक गई जब प्रवचन सीखा। तो यहाँ इन्होंने आत्मदृष्टा शुरू करा था ना, प्रवचन सिखाना, प्रवचन शैली नई साधिका को। वो रीजन यही था कि जब पहली बार आदमी बोलना शुरू होता है ना, तो उसको सीक्वेंस नहीं आता, समझ नहीं आती क्या बोलना है क्या करना है। लेकिन उसको फिर उसी की बात को उसको समझाओगे कि इसी बात को जो कहना चाहती है इसको ऐसे कहते तो कैसा था, तब उसको रियलाइज होता है कि ये ढंग ठीक है, ऐसा ठीक। तो तब तब वो आता है। पर उसमें उस शिष्य में उतनी संवेदनशीलता होनी चाहिए। और कई इसी बात को लेकर गुरु की क्या बात है ऐसे कह देते हैं, हाँ? क्या लोग तो बड़े खुश हैं, वो कह रहे वाह वाह क्या प्रवचन किया था। वो उसको इंप्रूव करना चाहता है, वो उसको कहता है कि नहीं, इसको इसी बात को तू इस ढंग से कहता तो कैसे रहता। इसके लिए संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। हम अंदर से कितने संवेदनशील हैं, हमारी फीलिंग किस लेवल की।
कि हम किस चीज को, एक सिचुएशन को कैसे भाप लेते हैं कि हमारी बात कही भी इन पे क्या असर कर गई, ये बॉडी का रिएक्शन कैसे है, क्या मेरे से चूक तो नहीं हो गई है। तो ये संवेदनशीलता के भावों की वृद्धि होती है। संवेदनशीलता ही संयम की आराधना में ऐसा एहसास कराती है, अब मुझे संसार में अधिक काल तक नहीं रहना। अंदर अंदर जो है ना, अंदर का सिस्टम बताता है कि तुझे अब नहीं रहना। अपने को ये शरीर सब कुछ बताता है कि तेरी आज स्थिति क्या है, तू ठीक है, तेरा शरीर तूने जो कल खाया वो क्या गलत तो नहीं खाया, आज शरीर के अंदर कुछ हो रहा है, चल रहा है। वो सारा वो है संवेदनशीलता। एक ने कभी परवाह ही नहीं करी, जो मिला वो खा लिया, जो शरीर में हो रहा उसको देखा नहीं। ये अल्लड़ता जो होती है ना, एक होता बड़ा संवेदनशील है कि आज मैं उतना एक्टिव नहीं हूं, कहाँ गलती हुई है, क्या कल का भोजन गलत खाया गया, क्यों ऐसा मेरा शरीर ऐसा आज है, आज उतना एक्टिव क्यों नहीं है। और कई समय मतलब हम इस बात पे ध्यान ही ना दें कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। अब राग और द्वेष की जकड़ में नहीं फंसना, मतलब मुझे संसार में अधिक नहीं रखना, और संसार में रुकने के लिए क्या है, राग और द्वेष की जकड़न, इसमें भी नहीं फंसना। ना ज्यादा राग करना है ना द्वेष करना है, हमेशा ही न्यूट्रल रहना है, सहज रहना है, निष्पक्ष होकर। कोई बात कह रहा है, कुछ कह रहा है, उसमें बाइस बाइस है ही नहीं, ये मेरा अपना है, ये मेरा शिष्य है, किसी का शिष्य है, श्रावक है, क्या है। तो उसको निष्पक्षता से ले उस बात को। अब राग द्वेष की जकड़ में नहीं फंसना है। निश्चय होते ही मोहनी कर्म कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये निश्चय हो जाए होते ही मोहनी कर्म कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मोहनी कर्म का इफेक्ट क्या होता है, ये मेरा अपना है, इसने गलत किया, इसने सही किया, किसी ने और ने अच्छी बात करी तब उसको उतनी अच्छी नहीं समझना, मैं जो कहता हूं वही अच्छा है। तो ऐसा निश्चय होते ही मोहनी कर्म कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अर्थात नवीन कर्मों का प्रवाह अति अल्प या नहीं बराबर होने लगता है। भव भ्रमण और बड़े ऐसा कोई कार्य मुझसे नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति तक पहुंचने का पर आंतरिक अनुभूति निश्चित रूप से होती है। जितनी हमारी संवेदनशीलता बढ़ती जाएगी उतनी मुझे अनुभूतियां जो है अंदर की सारा, मतलब उसके साथ में मुझे अनुभव में आने लग जाएंगी कि ये ऐसा हो गया। दूसरा व्यक्ति जो जैसा आया वो पास में आकर बैठा, किन भावों से बैठा, किस भाव से बात कर रहा है, उसका अनुभव में आने लग जाएगा बिना आपके। आपकी इतनी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, मतलब कुछ टच नहीं हुआ। थोड़ा सा गर्मी बढ़े तो घी पिघलना शुरू हो जाता है ना, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी है टेम्परेचर से, कितना सेंसिटिव है, वो पिघलना शुरू हो जाएगा। ऐसी स्थिति तक पहुंचने पर आंतरिक अनुभूति निश्चित रूप से होती। संवेदनशीलता, हम इतने सेंसिटिव हो जाएं इतना कि हल्की सी वेरिएशन भावों की, दूसरे की कहने की, हम कितने संवेदनशील हो गए। तो वो अंदर की जो सूक्ष्म चीजें, जो अंदर की जो ज्ञान होता है ना, वो पकड़ में आने लग जाता है, वो पकड़ में आने लग जाता है। इसके विपरीत यदि इतने वर्षों का संयम उपरांत हमारे भीतर अनुत्तर विमानी देव जैसी लेशिया नहीं दिखती। ये बताया कि जितना जितना संयम, एक वर्ष का संयम हो जाए तो 26वें देवलोक की जो लेशिया है उसको क्रॉस कर जाता है। वहां तक एक एक वर्ष का संयम पूरा आराधक की तरह पाल लिया जाए तो वो उनको क्रॉस कर जाता है। वो तो चौथे गुण स्थान तक ही पहुंचे हैं। आप यहां पर सही तरह संयम लेकर उसके आते हो, आप 7वें गुण स्थान पे हो, आप 26वें देवलोक के देव से ऊपर हो। वो सिर्फ सम्यक दर्शन लेके गया ना चौथे। आप यहां पर आपने श्रावक का, उसके बाद में साधु बने तो 7वें पे आए, और फिर 7वें छठे में झूल रहे हो आप। 7वें से ऊपर जा नहीं रहे आज के काल में, तो 7वें से छठे में आ रहे हो। छठे में ज्यादा देर, छठे में ज्यादा लटक गए, ये हमने कर लिया, तो नीचे गिर जाओगे। तो अंतर्मुहूर्त से ज्यादा छठे में भी नहीं आना। छठे का मतलब क्या है, प्रमाद में आ गए। अब यहां से फिर धर्म का भाव उठे तो हम 7वें में आ गए। बस यही झूलना जो है हमारा संयम है। अगर इसे इतनी लिमिट में रहते हैं कि मुझे 7वें में समय बढ़ाते जाना है, उस वहां 48 मिनट से ज्यादा टिक नहीं पाऊंगा, और छठे में 48 से ज्यादा गिरना नहीं। अब शुरू में तो
1 या 2 मिनट 3 मिनट आप 7वें में रुके और बाकी के 40 42 43 मिनट यहाँ रुकेंगे, फिर भाव बदलेगा, फिर ऊपर जाओगे, फिर नीचे आओगे, इस तरह इस ढंग से आओगे। पर वहां टाइम बढ़ता रहे, और जिस दिन 7वें में 24 मिनट का टाइम हो गया, आप एक भव अवतारी हो गए। 7वें का मतलब अपरमादि, आप अपनी आत्मा में आ गए। तो अपने को 7वें गुण स्थान में टाइम बढ़ाना है, तो इसका मतलब है छठे और 7वें में, छठा प्रमाद में ला रहा है। तो धीरे धीरे हमारी इतनी सेंसिटिविटी हो जाए कि मैं 7वें गुण स्थान पे ज्यादा रहूं और छठे पे कम रहूं। भाव आएंगे, गोचरी का भाव आ गया, इस चीज का भाव आ गया, इसने ऐसा कह दिया, गुरु ने ऐसा कह, छठे में आ गए। और एक हुआ कि आप अपनी साधना में अपने लगे हैं 7वें गुण स्थान, अपने में अपनी आत्मा के साथ है 7वें गुण स्थान में। वहां जितना जितना समय बढ़ता जाएगा अभ्यास से हमारा, और छठे में कम होता जाएगा। नहीं तो क्या है कि वो छठा भी छूट जाएगा, वो फिर क्या रह जाएगा, वेश ही रह जाएगा बाहर से, और छठा भी निकल गया हाथ, क्योंकि 48 मिनट से ज्यादा छठे में ही गिर गए। ये झूलना बहुत जबरदस्त है, और ये इसके लिए बहुत ज्यादा संवेदनशीलता चाहिए, अलर्टनेस चाहिए कि मैं, वो जो विचार आया छोड़ो इसको अपने को, उसने ऐसा कह दिया ठीक है, इग्नोर इट। वो तभी स्थिति आएगी कि जब संवेदनशीलता इतनी हो जाएगी कि अपने आप के रहेगा कि यहां मैं हट गया, ये विचार आ गया, ये 2 मिनट 4 मिनट मेरे भाव भी उल्टे चल पड़े, करते करते जब इतनी दूर गए, अरे अरे वापस, जैसे वो वापसी की बात हुई 7वें पे आ गए। हरिहंतान नमो सिद्धान नमो आयुर्यान नमो ध्यान नमो साहुनम चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली धर्ममंगलम चारि लोगोत्तमा अरिहंता हरिहंतालगोत्तमा सिद्धालगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोगोत्तमा चतारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्जामि चारि शरण सुख करने मंगल करने सदा हे मथई बंदा महाराज जी। हेन बंदा